आपके घर में कोई कभी गाय पाली गई थी क्या? हमारे घर कोई में ऐसा तो कभी दादा ताऊ मतलब दादा के नाना के यहाँ कभी कुछ ऐसा? चाची के घर पे है। चाची के घर में है। हाँ, अभी भी है? अभी भी है। अच्छा, कोई प्रेग्नेंट गाय मरी हुई थी क्या उनके यहाँ? पूछ के बताना मुझे, ठीक है। इसका कुछ कनेक्शन है किसी चीज़ से, है ना? कोई प्रेग्नेंट गाय वहाँ की डेथ हुई होगी या गाय मर गई होगी, दोनों में से कोई एक बात रही होगी। किसी ने कभी सुसाइड की कोशिश की है आपके कुल कुटुंब में कहीं दूर दराज तक? जो पूरा हमारा फैमिली ट्री होता है, मामा दादा बुआ चाचा नन नहीं? अच्छा, या किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो जो जिसकी डेथ नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा हो गया हो एक्सीडेंट में या किसी बीमारी में या किसी चीज़ में पिछले 5-10 सालों में? अकाल मृत्यु तो हमारे माँ बाप की हुई है जो हमें उम्मीद ही नहीं एक्चुअली थी। अकाल में तो तुम बीमार थे ना वो, इसलिए तुम एक्सीडेंट। कितनी एज थी उनकी? 52 थे। हाँ तो हाँ तो ये कब डेथ हुई? तो हो गई 92 में। ओह। 10 अक्टूबर। अच्छा, तो कैसे हो गई थी? हार्ट अटैक पड़ा था। हार्ट, हाँ। इसी घर में रहते थे? इसी घर में थे। ये घर खतरनाक है बहुत। ये मानते नहीं है। हाँ, नहीं ये इसलिए नहीं मानेंगे कि एनर्जी इनके ऊपर सवार है। मतलब वो पहले कहते ना कि पहले बुद्धि जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर हमारा समय खराब चल रहा है, समय हमारे प्रतिकूल है, हमारे हित में नहीं है, तो आपको जो भी मशवरा या कोई भी बात होगी वो आपको खराब लगेगी और उससे आप कन्विंस ही नहीं होंगे, मानेंगे ही नहीं उस बात को। ऐसे ऐसे लोग हुए कि मैं उनको मशवरा दे रहा था, जैसे किसी के घर गया, 15 साल पुरानी बात, उनके ड्राइंग रूम में बैठ के ऐसे बता रहा, तो लेडीज़, मुझे पता नहीं था वो कर्टन के उधर कुछ सुन रही है खड़ी हुई, वाइफ वगैरह। मैंने उनसे ये कहा कि आपका घर ठीक नहीं है, इसको बेचिए। वो वहीं से रोना पीटने की आवाज़ आने लगी, बोले इनको किसको बुला लिया आपने, क्या बोल रहे हैं, और हम तो मर जाएंगे और घर से बाहर नहीं जाएंगे। एक लगाव हो जाता है घर के साथ। तो लेकिन मेरा तो उस घर के बेचने से कोई लाभ नहीं था और उसमें रहने से मेरे को कोई वो नहीं था। मैंने तो उनको एक जो डॉक्टरी एडवाइस थी वो की उनको कि आप ऐसा करिए। तो वो जो आदमी थे, वो उनकी एक दुकान थी, 2 बेटियां थी, उनकी शादी नहीं हो रही थी, 35 40 साल की लड़की हो गई, सब वो हर तरह से उनको प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा जी अब आपने जो कहा, मैंने आपको बुलाया और आपने मुझे मशवरा दिया, मैं इस मशवरे को फॉलो करूँगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो और वो फिर उन्होंने किया, डिटर्मिनेटेड माइंड से किया। 2-3 महीने में चेंज कर दिया। उससे बड़ी कोठी में गए, उन दोनों लड़कियों की शादी हो गई, जो हर महीने ये कहती थी हम सुसाइड कर लेंगे और अब कम मरें और क्या करें, नए नए तरीके पूछती थी मरने के। उन्होंने शादी, उनकी शादियां हो गई, दुकान 1 से 2 हो गई, बेटे की, मतलब सारा कुछ उनका फर्स्ट क्लास हो गया। और भी कहीं उनको कोई संपत्ति फंसी हुई थी, वो संपत्ति मिल गई, वहाँ से किराया भी आने लगा। मतलब वो बहुत बैठ के जूस पी रहे हैं आराम से पार्क में और बहुत मजे में। उनकी पत्नी कहती है हमारा तो जीवन ही बदल गया। जो ये कह रही थी मर जाऊंगी मैं और घर से बाहर नहीं जाऊंगी। तो ये वक्त है बस, अगर आप जिद करके डिटर्मिनेटेड माइंड से हठ योग के साथ सवार हो गए वक्त पर, तो वक्त आपके साथ है, वरना तो वक्त तो आपके ऊपर सवार है ही। मतलब आपसे, मतलब कि जो भी हम इन चीज़ों को नहीं मानते। देखो एक उदाहरण के तौर पर आप हमारे यहाँ बैठे हैं, हालांकि आश्रम में, सिद्धपीठों पर, ज्योतिर्लिंगम में, ऐसे किसी स्थानों पर ऐसी चीज़ का विचार नहीं होता। जहाँ आपकी गाड़ी रुकी, आप ऊपर यहाँ आपकी गाड़ी रुकी होगी, उसूलन तो यहाँ गेट होना चाहिए था। आप 3 सीढ़ी उतरते और सीधे हॉल में अंदर आ जाते। ये इतने तामझाम, इतनी भूल भुलैया की जरूरत क्या थी? लाके हमने गेट यहाँ लगाया और ये 20 लाख रुपया खर्च किया, वहाँ से वापस गए, फिर ऐसे इसके पर हम यहाँ बैठे नहीं होते। जैसे दरवाजे यहाँ लगा होता, यहाँ चौकीदार रह रहा होता बस, और ये आश्रम बंद मिलता आपको, कोई नहीं रह रहा होता है। यहाँ सारी संपत्ति इसीलिए बंद और फ्लॉप पड़ी हैं। हमने जब वो बन रही थी उनको देखते ही बोल दिया था कि ये सब बिकेंगी या इनमें कोई रहेगा नहीं। और वो कहते जी आपने बोला था ना इसलिए ऐसा हुआ। मैंने ऐसा नहीं था, मैं तो आपके उसको देखकर बता रहा था कि जो दिशाएं और चीज़ें थी सारी ऐसे ही हैं। तो जो उल्टा वास्तु, उसका सुख नहीं ले पाता आदमी, और घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहता। तो यहाँ उसके अलावा क्योंकि हमने साउथ ईस्ट में हमें द्वार खोलना, ये हमारा सर्विस गेट है। मेन गेट तो हमारा नॉर्थ में इधर लगेगा प्रॉपर वे में, जब ये रोड चालू हो जाएगी। हमने वहाँ 300 किलो के गणेश जी बैठाए उसको बैलेंस करने के लिए। जो गुस्ती गणेश जी बैठे हैं उसको बैलेंस कर रहे हैं दिशा की एनर्जी को। उसके बाद आप नॉर्थ से यहाँ एंटर हुए और आप यहाँ बैठ के सारी बात कर रहे हो और यहाँ सब काम चल रहा है। तो ठेकेदार भी कन्विंस नहीं था, सब बोले पता नहीं क्या उल्टा कर रहे हैं ये, क्योंकि हर आदमी सोचता है सड़क की तरफ को दरवाज़ा निकाल लो, ये कर लो, आसानी हो जाती है। तो हम अगर इस बात को समझ लें, दक्षिण मुखी मकान किसी भी जातक के लिए जो मनुष्य योनि में है, पूरी दुनिया में कहीं भी शुभ नहीं होता। दक्षिण मुखी फैक्ट्री खोल सकते हो आप, जैसे कोई लोहा गलाने की फैक्ट्री है, कोई व्हीकल बनाने की, मतलब जिसमें लोहे वोहे का और भट्टियों का काम होता हो, तंदूरों के काम हो, ऐसी चीज़ों वो कर सकते हो, वो अच्छी होती है। लेकिन घर में स्वयं रहने के लिए दक्षिण मुखी ठीक नहीं होता। जैसे एक बंदूक की गन है और वो मैंने आपकी तरफ उसका निशाना किया, आप उसके सामने आएंगे तो ये आपको गोली लगेगी ना। लेकिन अगर गन में इधर चला रहा हूँ और इधर की तरफ तो किसी को हार्म नहीं होगा, इधर भी किसी को हार्म नहीं होगा। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन से एक पर्टिकुलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है,
उस जब एनर्जी के सामने आप पहुंचते हैं तो आप पर उसका प्रभाव आना शुरू हो जाता है। द्वार से वो एनर्जी इन होती है और एग्जिट होती है। तो वो द्वार का पूरा अपना एक विज्ञान है, पूरा एक सिस्टम है, और पूरी दुनिया में इसको बड़ी गहराई से माना जाता है। व्हाइट हाउस वास्तु के अकॉर्डिंग है, लाल किला वास्तु के अकॉर्डिंग है, ताजमहल वास्तु के अकॉर्डिंग है, प्रधानमंत्री आवास वास्तु के अकॉर्डिंग है, राष्ट्रपति निवास वास्तु के अकॉर्डिंग है, सारे मंदिर जो बड़े देवालय हैं सब वास्तु के अकॉर्डिंग है। इसका बड़ा गहरा एक संबंध है हमारे जीवन से। लेकिन हम या तो ऐसा समझ लो कि हमें कोई श्राप लगा होता है, या हमारे पूर्व जन्मों के कोई संचित फल होते हैं, या हमें दुख में जीवन जीना होता है। इसलिए हम ऐसे निर्णयों में फंस जाते हैं। ये 20 से 25 सालों में, 30 सालों में, 40 सालों में आदमी को एकदम बेकार कर देता है मकान। 20 साल तक इसकी अवधि होती है। तो इसमें कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, कहते हैं कि जिससे कभी शत्रुता निकालनी हो उसको दक्षिण मुखी मकान में बसा दीजिए। 20-25 साल, 30 साल बाद उनके बच्चों के हाथ में कटोरा आ जाएगा। सब संपत्ति बिक बिका के, बीमारी में, कलह कलेश, कर्जा, ये अकाल मृत्यु, सब पुलट होकर सब बेकार हो जाएगा। तो इससे हमेशा बचना चाहिए। और जब जितना संभव हो, अब कभी कभी ऐसी प्ली आती है कि सब हमारे बराबर वाले भी हो तो बहुत अच्छे हैं। अब आपको क्या पता कितने अच्छे हैं, वो आपको बहुत अच्छा मान रहे हैं। भाई जो बराबर वाला है वो आपको बहुत अच्छा मान रहा है। अब आप कबर का हाल तो मुर्दे को पता है, तो उनके क्या स्थिति है। फिर हर आदमी टाइटैनिक डूबते डूबते डूबता है। अब उनका पता नहीं क्या संचित फल है, क्या और कर्म भी कर रहे हैं, क्या पूजा पाठ में लगे हुए हैं, या उनके फोर फादर्स ने क्या किया हुआ है, उसका भी लाभ कभी कभी प्राप्त होता है। लेकिन एक इसमें एक सूत्रीय एडवाइस ये होती है कि दक्षिण पश्चिम मुखी में भी, पश्चिम मुखी में भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन दक्षिण मुखी सबसे ज़्यादा त्याज्य है। पश्चिम मुखी में कुछ चीज़ें होती हैं, उसको ऐसा कर सकते हैं। इसमें एक काम और होता है, फिर जब दक्षिण से आप एंटर होते हैं तो प्राय नॉर्थ ईस्ट में किचन और वॉशरूम चले जाते हैं, नॉर्थ दिशा में या वेस्ट या ईस्ट दिशा में। 9 दिन तक जैसे पूरा, तो वो उनसे भी जुड़े हुए हैं, शुरू से उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो इसने उनको बुलाया था, तो वो आके मतलब फिर किचन की जो डायरेक्शन थी ना चूल्हे की, वो उन्होंने चेंज की कि आपकी डायरेक्शन इस तरफ ना करके आप इस तरफ अग्निकोण में कर दिया होगा उसको। हाँ, मतलब जिस साउथ ईस्ट में कर दिया होगा कि आप इस तरफ खड़े होइए, इससे थोड़ा इफेक्ट आएगा। फिर जो हमारे जो मतलब हमारे पूर्वज हैं उनकी फोटोएं आप इस वॉल पे लगाओ, साउथ फेसिंग साउथ, क्योंकि उससे फिर आशीर्वाद मिलता है। जी जी। वो उन्होंने बताया हमें, जो चीजें उन्होंने हमें बताई वो हमने की। ये लोगों के बड़े काम आती है। जो आप जैसे बहुत हजारों लाखों लोग जो दूर दराज बैठे हैं, विदेशों में बैठे हैं, उनको भी ये बात पता चल जाती है कि क्या बात ठीक है, कैसी ठीक नहीं है। तो हमारा उद्देश्य सबके जन कल्याण का ही है कि मैक्सिमम लोगों के जीवन में अच्छा ही हो। अब आप आए मेरे पास, आप आते, आप कहते मैं ये सोने की सिल्ली खरीदूं, चांदी की सिल्ली खरीदूं, मैं वहाँ 50 बीघे ज़मीन ले लूं, या मैं फलाना वो शिप चल रहा है उसमें शेयर कर लूं, मैं फलाना तो वो मज़ा आता है ऐसी बात सुनने में, करने में। अब आदमी अपनी छोटी छोटी चीज़ों पड़े, बीवी नहीं मान रही, बच्चे नहीं सुन रहे, वो नहीं हो रहा, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ये हमारे जीवन को नर्क में बनाती हैं। नर्क और स्वर्ग कुछ है थोड़ी। अगर जीवन में प्रतिपल आपके जीवन में आपको ईश्वर के प्रति धन्यवाद का भाव पैदा होता है, आप हर समय कहते हैं कि ईश्वर मेरे जैसा जीवन तो किसी का है ही नहीं, और मैं इतना सुखी और आनंदित हूँ, यही स्वर्ग है। और हर समय सब कुछ होते हुए भी आपको हर चीज़ में कुछ खटास का अनुभव हो रहा है, हर चीज़ में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। खाना खाने बैठते हैं तो कुछ ऐसी बात हो जाती है कि कट्टापन आ जाता है। कहीं घूमने जाने की बात है तो कुछ ऐसा कलह कलेश हो गया कि फिर घूमने जाने की मन बात ही नहीं करता कभी जाने का। कभी शॉपिंग के लिए गए तो वहाँ कुछ अच्छा झगड़ा होकर वापस आ गए कि दोबारा आप जाएंगे ही नहीं। फिर आप वो दूसरा बंदा आपके परिवार का अलग दिशा में जा रहा है, आप अलग दिशा में जा रहे हो। अगली बार शॉपिंग पे भी जा रहे हो तो वो अलग जा रहा है, आप अलग जा रहे हो। क्योंकि जब साथ जाते हैं तो कुछ ना कुछ संघर्ष हो जाता है। यही सब तो नर्क है, जिसमें जीवन को जिए जाने में ऐसी जटिलता का अनुभव हो कि आपको कष्टकारी लगने लगे, वो नर्क है। और जिसमें जीवन में प्रतिपल सुख का अनुभव हो, स्वर्ग है। ये बाकी तो कल्पनाएं दूसरे लोगों की तो हमारी अलग ढंग से बनी हुई हैं, लेकिन सच्चा स्वर्ग और नर्क तो हमारे जीवन में ही शामिल है। तो अगर ये हम ऐसा कर लें, तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसमें कुछ कारण है, उसकी कुछ वजह होती है। क्योंकि आपने जानबूझकर तो ऐसा किया नहीं, आप तो बहुत प्यारे इंसान, आपका जो ऑरा है, आपका जो प्रेजेंस है, उससे सब पता चलता है। फिर ये क्या हुआ ऐसा? तो ये ऐसा हुआ कि जैसे आपका जो बाहर का बल्ब ऑन है, इसका स्विच लगा हुआ है बेडरूम में, आप सारे स्विच बंद करते घूम रहे हो, बेडरूम आप जा ही नहीं रहे हो, तो बल्ब जला ही हुआ है। तो ये कॉस्मिक जोन से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जिससे हमारे मन के मुताबिक संगी साथी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, कोई भी, कहीं ना कहीं से कष्ट का द्वार खुल गया। वो कष्ट का द्वार, जैसे मैंने बताया कि जातकों को चुनते हैं ग्रह और सारी एनर्जी, जिसको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कुछ कह लें, सौभाग्य दुर्भाग्य जो भी नाम दे लें, वो जातकों को चुनती हैं जो हमारे जीवन से संबद्ध होते हैं। प्राय बहुत सारे शत्रु पत्नी के रूप में या पति के रूप में
ये चाइना की एक बड़ी पुरानी कहावत है, उससे हमारे जीवन में शामिल हो जाते हैं। या फिर हमारे संतानों के रूप में, क्योंकि उस शत्रु को अब आप जीवन भर झेलेंगे। बाकी शत्रु को तो 5 मिनट में निपटा के चल देंगे आप एक तरफ, तेरा मेरा वास्ता खत्म, आज से दोस्ती खत्म, दुआ सलाम खत्म, तेरा मेरा पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप भी खत्म, सब खत्म। लेकिन उसको कैसे खत्म करिएगा? जो संतान के रूप में है या पिता के रूप में है या पत्नी या माता या बच्चा, कुछ भी, अब वो जीवन भर के लिए आपका एक ऐसा, आपके साथ एक चीज इंजेक्ट हो गई कि ना आप जी सकते ना मर सकते, मतलब लाइक दैट। तो अब इसका सुधार है, इसको पूर्ण रूपेण ठीक किया जा सकता है, वही हमारा काम है।